दास प्रभु सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की इतनी असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके आप में भागवत के ऊपर चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। कैंटो 8 में पहुंच गए हैं। अध्याय 18 भगवान बामन देव बामन और हरि बोल भगवान बामन देव की जय। उसके पहले 17 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है गजेंद्र मोक्ष के बारे में। ये कैंटो है भागवतम का जो 6वां विषय है मनवंतर के बारे में, जिसमें हम 13-14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में। उसका हमने वर्णन हमने चर्चा किया। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते परीक्षित महाराज जी की हे परीक्षित स्वयं मनु प्रथम मनु है जिनका विस्तार से वर्णन मैंने तीसरे चौथे 5वें कैंटो में उनके पुत्र पुत्रियां 3 पुत्रियां 5 पुत्र के बारे में कर दिया है। विहुति आकुति प्रसूति उद्दान उत्तानपाद और देवव्रत। और किस प्रकार स्वयं मनु अंतिम काल में अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के जंगल चले जाते हैं और समाधि को प्राप्त होते हैं। दूसरे मनु है स्वरोचिषो, तीसरे मनु है उत्तम और चौथा जो मनु है तामस। इसके काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई। दूसरा अध्याय है किस प्रकार गजेंद्र के ऊपर कष्ट आता है क्योंकि वो आसक्त रहता है, निर्भर रहता है भौतिक चीजों के ऊपर, भौतिक संबंधों के ऊपर, भौतिक अपनी शक्ति के ऊपर। कोई नहीं बचा पा सकती है। भगवान की स्तुति करता है। 30 अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति है। भगवान आकर के उसे घड़ियाल के चंगुल से मुक्त करते हैं। और चौथे अध्याय में पढ़ा कि इंद्रधुम्न राजा होता है। ये गजेंद्र पिछले अपने जन्म में और गंधर्व देश का राजा हु राजा है वो घड़ियाल होता है। और किस प्रकार गजेंद्र ने इंद्रधुम्न ने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था और हुहु राजा ने देवल मुनि के चरणों में अपराध किया था। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर फिर आगे बताते सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कि 5वें जो मनु थे रेवत थे और जो 6ठे मनु है वो चाक्षुष है जिसके काल में समुद्र मंथन लीला हुई थी। हरि बोल। पूछना शुरू करते हैं परीक्षित, अरे डिटेल में बताइए समुद्र मंथन के बारे में।
तो यहाँ पर बताना शुरू करते सुखदेव गोस्वामी क्या कहते, किस प्रकार इंद्र ने दुर्वासा के चरणों में अपराध किया, सारे ऐश्वर्य से शून्य हो गया, दरिद्र हो जाता है। तुरंत देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उसके बाद में ब्रह्मा जी उन्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और छठे धाम में प्रवेश करते हैं, जिसमें शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की कोरना। यहाँ भगवान आके कहते हैं तुम्हारा समय अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है, जाकर असुरों से संधि कर लो। देवता तुरंत बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज राजी हो जाते हैं, मिल करके समुद्र मंथन करने के लिए मंदर पर्वत को उखाड़ करके क्षीर सागर पे लाना है, लेकिन सोने का है, इतना भारी है। लेकिन स्वयं भगवान उन्हें आकर के मदद करते हैं, अजीत अपने गरुड़ के ऊपर में ला करके गरुड़ के पीठ पर पूरे देवताओं को, सारे असुरों को और मंदर पर को लेकर क्षीर सागर के पास ले आते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है और सबसे पहले इससे निकलता है विष, जिसको भगवान शिव धारण करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार उसके बाद में विष के बाद में गाय, उच्छे से घोड़ा, कौस्तुक मणि, परिजात पुष्प, अप्सराएं और माता लक्ष्मी आती है। किस प्रकार माता लक्ष्मी सबको रिजेक्ट करती हुई केवल भगवान विष्णु के गले में माला पहनाती है, उन्हें अपना पति स्वीकार करती है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा और कोई जीव नहीं दिखाई दिया जो दोष से मुक्त हो, हरि बोल। उसके बाद बारूणी आती है और अंत में धन्वंतरी भगवान कलश, अमृत का कलश लेके आते हैं, असुर उसे छीन लेते हैं। तो 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार, और भगवान मोहिनी के रूप में आकर करके हमने पढ़ा कितनी सुंदरता से वे असुरों को न दे करके देवताओं को अमृत पान करवा देते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवता तथा असुरों के बीच युद्ध, असुरों को अमृत नहीं मिलता है, क्रोधित हो जाता है। क्षीर सागर में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो जाता है। बलि महाराज अपनी माया शक्ति के द्वारा, आसुरी माया के द्वारा जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन देवता तुरंत भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान के एकमात्र ध्यान करने से उनमें शक्ति आती है और जो बलि का जो जादुई थी, जादूगरी थी, माया जादूगी थी, वो विलीन हो जाती है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 11वें अध्याय में इंद्र द्वारा असुरों का संहार, इंद्र पूरे असुरों का संहार करना शुरू कर देता है। बलि महाराज भी मूर्छित हो जाते हैं और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार बलि महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उन्हें जिंदा कर देते हैं। 12वें अध्याय में भगवान के मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, बहुत सुंदर लीला हमने पढ़ा। और उसके अंदर में हमने देखा कि जो शिव जी, जो माया देवी उनकी पत्नी भवानी है, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की ओर। इसको शिव भगवान स्थापित करते कि मेरे प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हरि बोल। 13वें अध्याय में फिर हम लोगों ने मनु जिसमें समुद्र मंथन हुई, उसके बाद में 7वां मनु जो अभी चल रहा है, वो 7वां मनु विवस्वान का पुत्र 7 है। उसके बाद में और 7 मनु का हमने संक्षेप में या डिटेल में कह लीजिए, पूरा डिटेल में वर्णन किया। 14 अध्याय में ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय, जिसमें यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बच्चों क्या बताते हैं, देखो एक मनु काल में मनु, मनु के पुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि और स्वयं भगवान आते हैं, लेकिन सारे कार्य भगवान के निर्देशन में ही होते हैं। सारे देवता, ऋषि, इंद्र उन्हीं की अध्यक्षता में, उनके आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। क्योंकि जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सब भगवान के दास है, सब शक्ति है, एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। ये बहुत शिक्षा 14वें अध्याय से मिलती है। 15वें अध्याय में हमने देखा बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय। बलि महाराज को कृपा प्राप्त थी शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य जी की कृपा से वो विश्वजीत नामक यज्ञ करता है, शक्ति प्राप्त करता है और असुरों को हरा देता है। 16वें अध्याय में हमने देखा
शीर्षक है पयोभित पूजा विधि संपन्न। जब माता अदिति जो देवताओं की माता है, जब देखती है कि मेरे पुत्र देवता स्वर्ग से भी स्वर्ग उनके हाथ से चला गया है, उदास हो चुकी है, विलाप करती है और अपने पति भगवान के परम भक्त कश्यप मुनि के पास में आती है। कश्यप मुनि जानते हैं, वो अंदर से हंसते हैं, ओह भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संचार बच्चों के स्नेह से बंधा हुआ है, हम लोग बंधे हुए हैं। हे अदिति, अगर तुम्हें भगवान की प्राप्त करनी है तो तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अदिति कहती है कि आप कृपा करके मुझे बताइए, उस विधि को बताइए जिससे मेरे समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सके। तब कश्यप मुनि उसे पयो वृत्त यज्ञ यज्ञ के बारे में कहते हैं। यह पुरोहित सर्वज्ञ कहलाता है, अर्थात इस यज्ञ को संपन्न कर लेने से सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य उसको भूलना नहीं है। कहते हैं कृष्ण नाम में सारे यज्ञ सन्निहित हैं। जो हरि नाम का जप करता है वो सारे धाम की यात्रा कर चुका होता है, सारे यज्ञ कर चुका होता है, वो परम शक्तिशाली बन जाता है, आध्यात्मिक पथ में सबसे आगे बढ़ जाता है। हरि बोल। 17वें अध्याय में है, शीर्षक है भगवान को अदिति का पुत्र बनना। अपने पिता की सॉरी अपने पति की आज्ञा के अनुसार सुखदेव गोसाई बताती है, अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि की आदेशा अनुसार अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान वासुदेव पर केंद्रित कर करके बड़ी दृढ़ता से पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अदिति स्तुति करती है, बहुत सुंदर स्तुति अदिति की। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, आप स्वामी हैं, आप अच्युत हैं, आप परम सिद्ध पुरुष हैं, आप आदि भगवान हैं, आप परम नियंता है, आप समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय हैं, समस्त दीन दुनिया के आश्रय हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप इस सृष्टि के पालन करता संहार है, आप मुझ पर कृपालु हो और हमारे कल्याण का विस्तार करे। भगवान कहते हैं, हे माता, आपने मेरी स्तुति की है, बात सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भगवान कहते हैं, इसको हमें भूलना नहीं है। लेकिन मैं करूं क्या? बलि इतना बलशाली बन गया है, वो अजय हो गया है, जिसको कोई जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने अपने गुरु का आश्रय लिया है, गुरु की सेवा की है, ब्राह्मण की सेवा किया है। उसके ऊपर अब कोई बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम तो जो मेरे पर एक बार मेरे आश्रित हो जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मेरे को उपाय सोचना पड़ेगा। तो बताते हैं कि मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बन कर कर करके तुम्हारे सारी इच्छाओं को पूर्ति करो। हरि बोल। इस पर भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी जब देखते हैं भगवान माता अदिति के घर से प्रविष्ट होते हैं तो आकर करके भगवान की स्तुति करते हैं, 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान वामन देव, वामन अवतार। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर चुके तब भगवान प्रकट होते हैं। किस दिन? श्रवण द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, तो उसके आगे हम की लीला हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु अर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम
अमलम प्रेमापुमत्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 18 श्लोक नंबर 10, 9 और 10, 9 से शुरू कर। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। सिद्ध विद्याधर गणा श किम पुरुष किंकरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुज गोत्तमा गायन्तो प्रशंसन संतो नित्यन्ते विबुध अनुगा आदित्य आश्रम पद्म कुष्मय समवा वा किरण। सिद्ध विद्याधर की पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्प श्रेष्ठ तथा देवताओं के अनुयायी इन सबों ने भगवान का श्रृंगार करते हुए तथा प्रशंसा एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि इनका पूरा घर ढक गया। हरि बोल। भगवान जो प्रकट हुए हैं अदिति के घर में। दृष्ट्वा अदिति तम निज गर्भ संभवम परम पुमांशम मुदपात विस्मिता गृहीत देहम निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जहे विस्मिता। जब अदिति ने देखा कि जो भगवान उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वसित होकर जय जय की ध्वनि करने लगी। हरि बोल। तत्वपुभाति विभूषण आदुयो अव्यक्त चित व्यक्तम अधारियत हरि बभूव तेनेव स वामनो वटु संपश्यतो दिव्य गति यथा नटः। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला शरीर भौतिक जगत में दृश्य नहीं है तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में दिव्य शरीर के साथ। पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण बामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता। हरि बोल। यहाँ पर नट शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। उसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं जैसा कि वन संहिता में कहा गया अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम। ये अपना शंख अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोध भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते। हरि बोल। उनकी शक्ति उसी नियंता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। भगवान कर सकते हैं, करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं और वो भी शाश्वत रूप है। जब वामनदेव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो नारायण के रूप में थे। माने चारों हाथों में आवश्यक आयुध चिन्ह थे किंतु तुरंत उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी भट्टू के रूप में वामन के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट इसको। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षिय कर्माणि कार्याम आशु पुरस्कृत्य प्रजापति। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे स्थान यथा जन्म संस्कार संपन्न की। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम जातकर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य उत्सव भी क्रमशः मनाए लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में जब वामन रूप प्रकट हुआ तो उसका
उपनिषद संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। कश्यप मुनि खुद ही परम भक्त है, ब्राह्मण है। तस्य उपनियमानस्य सावित्रीं सविता अब्रवीत बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददात अदतात। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का जप किया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। हरि वो तदो कृष्णा अजिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति कौपिन आच्छादम माता आच्छादनम माता द्योछत्रम जगतपति। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चरण प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का दंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्ग लोक के अधिनायक देवता ने उन्हें छाता प्रदान किया। हरि बोल। कम मंडलू में वेद गर्भ कुशान सप्त ऋषयो ददु अक्षमाला महाराज सरस्वती अव्यय आत्मन। ये राजा ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्तर्षियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। सब लोग अलग अलग भेंट कर रहे हैं। तस्मा इति उपनीताय यक्षराट पात्री काम अदात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका शती। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साधी माता भगवती ने माता भवानी ने उन्हें पहली भीख दी। दीक्षा जो बोलते हैं ना, भीख। स ब्रह्म वर्चसेनो सेनेवम सभाम संभावितो वटु ब्रह्म ऋषि संजुष्टाम अति अरोचत मारिश। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में शेष वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। हरि बोल। इस महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। समिद्वम आहितम वह्यम कृत्वा परिसमूहनम परिस्तिर्य संभर संभ्यचर्य समिधि अजुहोत द्विज समिदिब अजुहोत द्विज। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा की और यज्ञशाला में यज्ञ संपन्न किया। हरि बोल। श्रुत्वा अश्वमेघे यजमानम ऊर्जितम बलिम भृगुणाम उत्कल्पिते ततः जगाम तत्ताखिल सार संभृते भारेण गाम सन्नमयम पदे पदे। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज रघुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल दिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। भारी दृष्टि से लगता है कि अब भगवान बलि को मजा सिखाएंगे क्योंकि उनको वापस राज्य लौटाना है। अद्भुत कर्मा। देखिए भगवान क्या पर कह रहे, गुरु का जब आश्रय मिलता है, कृपा मिलती है तो भगवान भी उसमें हाथ नहीं देते। बलि के ऊपर में शुक्राचार्य गुरु की कृपा है, भगवान की गुरु की उसने बहुत अच्छी से सेवा की है और शक्ति प्राप्त की। एक है। दूसरा, इंद्र की माता अदिति रो रही है कि मेरे बच्चों को स्वर्ग मिलना चाहिए, भगवान रहते कोई भी। और यहाँ पर तीसरी चीज बता रहे हैं कि बलि महाराज भगवान के परम भक्त है और भगवान अपनी असली कृपा बलि को प्रदान करेंगे और कहेंगे हे बलि तू तो बुद्धिमान है, वृत्तासुर की तरह कहते हैं अरे ये तो स्वर्ग का भोग, तो ये भी भौतिक है, क्षणिक है, मेरा भक्त है, बलि को इसकी इच्छा नहीं है। ये प्रदर्शित करेंगे, बहुत सुंदर है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। हरि बोल। प्रत्येक
डग भरने के साथ उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। जो भगवान जो है, भगवान अखिल भारत संभृत है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी है। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव पूर्ण है और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना होता है। निसंदेह इतने शक्तिमान है कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी को दबा रहे थे। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उद्देश्य क्या है भगवान का, कि बलि महाराज पर वास्तविक कृपा करनी है। यही है बामन लीला अवतार। ये जो है बलि बामन बलि लीला, इसका मुख्य यही है कि भगवान ने किस प्रकार बलि महाराज पर कृपा की। जैसे हमने पढ़ा था किस पर भगवान ने वृत्तासुर पर कृपा की थी। हरि बोल। तम नर्मदाया तट उत्तरे बले, ये ऋतु विज्यते भृगु कच्छ संज्ञ के, प्रवर प्रवर्तयन्ते भृगव क्रतु उत्तममं, व्यचचक्तारात उद्धितम यथा रवि। नर्मदा नदी के तट पर, उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहित ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास ही कोई सूर्य उदय हो रहा। हरि हो, इतने सुंदर दिव्य लग रहे हैं भगवान वामन। तेरित्व जो यजमान सदस्य हत 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 विशो वामन तेजसा नृप, सूर्य किलायात्युत वा विभावशु, सनत कुमारो अत दिदीक्षया क्रतु। हे राजा, वामन देव के चमकीले तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्य, सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। ऐसा उनका तेज, दिव्य तेज है, उसके सामने सबका तेज फीका पड़ गया। कितना सुंदर वर्ड लिखा, तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञो उत्सव को देखने तो नहीं आ गए। इत्थं स शिष्येषु भृगुषु अनेकदा वित्तक वित्तक कर्यमाणो भगवान स वामन, छत्रम स दंडम स जल कमंडलुम, विवेश विव्रत हयमेधवाटम। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, सोच रहे थे अरे कौन है, उसी समय भगवान वामन देव हाथ में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेघ यज्ञमाला में प्रवेश थे। सबको याद है ना, ये छाता कमंडल सब अलग अलग लोगों ने सबको भगवान को दिया था, ऑफर किया था। मोंजया मेखलया वित्तम उपवित उप उप उपवितांजिन उत्तरम, जिनो उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम, प्रविष्टम वीक्ष भृगव सह शिष्यास्ते सह सह अग्निभि, प्रत्यगृहणं समुत्थाय संक्षिप्ता तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मुंज की मेखला, जनेऊ, मृगचर्म का उत्तरी वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। हरि बोल। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। यज 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 यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम, रूपानुरूपा वयम तस्मे आसनम आहरत। भगवान वामन देव को देखकर परम प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पर उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता से ओढ़ ले रहे थे। हरि बोल। स्वागते ना भी नंदे अथ पादो भगवतो बलि, अव निज अर्च्यामाश मुक्त संग मनोरमम। इस प्रकार मुक्त आत्मा को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। हरि बोल।
तत्पाद शोचम जन कलमस अपहम सधर्म वित्त मूर्धिनी अददात सुमंगलम यत देव देवो गिरीश चंद्र मौली ददार मूर्धना परयाच भक्तया। देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पर धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों से विज्ञ होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते उन्होंने भी भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। हरि बोल। शिव जी गंगाधर कहलाते हैं क्योंकि गंगा को धारण करते हैं। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगा रहता है। फिर भी भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को भी धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक है। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। 12 महाजन में से एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने में आध्यात्मिक चेतना में प्रगति हो सकती है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और उन्होंने जिस जल से प्रक्षालन किया था वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतः समस्त धर्मों के ज्ञाता, देखिए कितनी बड़ी वर्ड लिखा है, अतः समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर रख दिया। हरि बोल। जैसे भगवान शिव ने धारण किया है। श्री बलिवाच सुआगतम ते नमः तुभ्यं ब्रह्मण किम करवाम ते ब्रह्म ऋषि नाम तप साक्षात मन्ये त्वा आर्य वपुधरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। अद्य न पितर तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य शिष्ट क्रतुर्यम यत् भवान आगतो गृहान। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए। हरि बोल। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया। हरि बोल। यज्ञ भुक्ता यज्ञ भगवान सब जब आप उपस्थित हो गए हैं तो आपकी जब हमने पूजा कर ली, आपके चरण पखार लिए, आपके दर्शन कर लिए तो यज्ञ पूरा हो गया और उसके अलावा कोई यज्ञ की दरकार नहीं है। हरि बोल। अत्यागदयो में सुहितो सुहुता यथा विधि द्विजात्म तत्चरण अव ने जने हतान्हसो वाभिर्यं च भूरयो तथा पुनीता तनुभिपदेस्तवः। हे ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्र आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणाबिंद के स्पर्श से समग्र जगत जगतीतल पवित्र हो गया। हरि बोल। ये देखिए भगवान की उपस्थिति, क्योंकि अदिति ने कहा है ना, आप सभी तीर्थों के आश्रय हैं, आप परम पुरुष है, आप परम कल्याणकारी है। यत यत बटो वांछसी तत् प्रतीक्ष में त्वाम अर्थिनम विप्रुसुतानुकर्तये गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम मृष्टम तथा अन्न पेयम उत वा विप्रकन्याम ग्रामान समिद्राम तुरगाम गजात वा रथान तथा हर्तम संप्रतीक्ष। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए। हरि बोल। अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय,
पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। इस प्रश्न भागवत के अष्टम स्कंद अंतर्गत भगवान वामन देव वामन अवतार शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। अब हम लोग इस प्रकार भगवान यज्ञशाला में पहुंचे हैं। बलि भगवान के परम भक्त हैं, सारे धार्मिक अनुष्ठानों को जानते हैं कि किस प्रकार एक ब्राह्मण की हमें आने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पर याद आ जाता है, हम जब भी कोई गुरु आचार्य परम वैष्णव सीनियर आ जाते हैं ना, हम कुछ भी काम करते रहे, भक्ति बीच क्लास चल रहे हैं, इवन हम लोग व्यास आसन पे बैठे हुए, तुरंत उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए और बहुत सारी लीलाएं पढ़ेंगे। इस प्रकार बलदेव जी ने रोमहर्षण को मारा था। रोमहर्षण सुत गोस्वामी के बहुत पुत्र हैं। रोमहर्षण के पुत्र हैं सुत गोस्वामी, जिस सुत गोस्वामी ने नेमिषरायण में बहुत बड़ी सभा में भागवतम सुनाई थी। रोमहर्षण का वध कर करके बलदेव भगवान ने बताया था कि देखो रोमहर्षण, तू कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा तू भगवान का भक्त है, लेकिन मैं तुम्हारा आदि गुरु हूं, मैं आया हूं, तुमने उठ के सम्मान नहीं किया है, तो अब तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। बहुत सुंदर सा। तो गुरु जब भी आते आचार्य आते, तुरंत उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा बलि महाराज ने किया। ठीक है। नेक्स्ट अध्याय 19, बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। इस 19वें अध्याय में यह बताया गया कि भगवान वामन ने किस प्रकार दान में 3 भाग भूमि मांगी। हरि बोल। किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान वामन देव की मांग पूरी करने से मना किया। शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान देव की मांग पूरी करने से मना किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छा से मांगने के लिए कहा, तो भगवान वामन ने पहले हिरण्यकशिपु तब हिरण्याक्ष से वीरतापूर्ण कार्यकलाप में प्रशंसा की, और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु है, अतः उन्होंने बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले ले। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी करने, भय के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने आदि में मनुष्य अपने वचन पूरा करने से मुकर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं होता। ये कह रहे शुक्राचार्य बताते हैं। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामन को भूमि दान देने से विरत करने का प्रयास किया। हे शुक्राचार्य, तू ये सब जो बातें बता रहा है ये तो भौतिक बातें बता रहा है, मेरे सामने तो भगवान स्वयं खड़े हैं, और तू, मैं भगवान को कैसे छोड़ सकता हूँ, उनकी कृपा को अवश्य प्राप्त करूंगा। श्री शुक्वाच इति विरोचने वाक्यम धर्मयुक्तम स सुनृतम निशम्य निशम्य भगवान प्रीत प्रति नंदे दम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज ने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ही कहा था। इस समय बलि की प्रशंसा करने लगे। अब भगवान बलि की प्रशंसा करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान वाच वच तवे तत् जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यश कर्म यस्य प्रमाणं भृगवसान पराये पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है, और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज। हरि बोल। जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले। हरि बोल। तुम्हारे पितामह है कौन है? प्रहलाद महाराज। हरि बोल। गुरु है भृगुवंशी ब्राह्मण की तुम्हारे ऊपर कृपा है। प्रहलाद महाराज तुम्हारे पितामह की तुम्हारे ऊपर कृपा है। सारे धार्मिक सिद्धांतों का तुम पालन करते हो और तुम्हारे आचरण जो है वो दिव्य है, शास्त्र के अनुसार है, जो तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त
के उज्जवल उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसने श्लोक में प्रशांत शब्द आया। भक्त सदैव प्रशांत होता है, शांत होता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले ही वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तु को त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे मैं भौतिक गृहस्थ हूँ, सारे भौतिक जैसे कार्य कर रहा हूँ, याद रखेंगे मैं भौतिक कार्य करते हुए भी मेरी चेतना कृष्णमय है, युक्त बैरागी, मैं युक्त, सब कुछ भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। इसलिए चैतन्य बाबू ने कहा किबा विप्र किबा सन्यासी शूद्र कह न होय, यही कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु होय। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, चाहे जो भी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, कुछ भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चेतन चरितामृत मध्य लीला का 8वां अध्याय का 100। कृष्ण का पूर्ण तत्ववेता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस पर प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु है। यहाँ पर भगवान वामनदेव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 भाग भूमि मांगी, जबकि भले उन्हें मुंह मांगा दान देना चाहता। प्रभु भगवान जी एक अपने आचरण से, देखिए भगवान अद्भुत कर्मणा है, उद्देश्य कुछ और है, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान अपने इस आचरण के माध्यम से भी बोलते हैं। बलि महाराज कहता तुमको जो चाहिए सब कुछ दे दूंगा, भगवान कहते हैं नहीं, जितनी आवश्यकता उतनी मांगना चाहिए, मुझे खाली 3 पग जमीन चाहिए। हरि वो नहीं एतस नहीं एतस्मिन् कुले कश्चित निशत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजाते। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। हरि बोल। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने में मना किया है, न दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। भगवान उसकी ऐसा नहीं कि फ्लैटरिंग कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं कि अपना कार्य सिद्ध करना है, नहीं। जितनी भी बात कह रहे हैं बलि महाराज प्रहलाद के खानदान के ऊपर उपयुक्त बात कह रहे हैं भगवान। न संति तीर्थे युधि चार्थी नार्थिता पराक पराक खाये त्वमंशिनो नृप युष्मत् कुले यत यशसा सामलेन प्रहलाद उद्भाति यतो डूबके। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा शुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों को मांगने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। याद है ना, ये सेम चीज हम लोगों ने कैंटो 1 में पढ़ा हुआ था। जब परीक्षित महाराज निकले थे, हाँ, माने क्या किस चीज के, वो जब बोलते हैं ना वो युद्ध उसके लिए पूरा, माने एक छत्र राज के लिए जब निकले थे, तो जहां जहां भी परीक्षित महाराज गए थे वहां पर उनके पूर्वजों पांडव का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का ग्लोरिफिकेशन हुआ था। उसको सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ पर उसी तरह भगवान उनके पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारा पितामह प्रहलाद महाराज, जो तुम्हारा पितामह है, उसके चलते तुम्हारा जो वंश है और ज्यादा प्रशंसनीय शोभनीय हो चुका है। भगवद गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे शुद्ध हृदय राजा कभी नहीं हुए। यतो जातो हिरण्याक्ष चरणो एक इमाम महिम प्रति वीरम दिग्विजये ना विंदत गदायुध। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था।
वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में घूमा है, किंतु तो कोई ऐसा वीर न मिला जो उसकी बराबरी कर सके। हिरण्याक्ष को भी ग्लोरीफाई करे। यम विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णु चमो उदार आगतम उदारे आगतम आत्मानं जयितम मेने तत्वीर्यं भूरि अनुस्मरन्। गर्भोतक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने भरा रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि वह उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजय अनुभव किया। हरि बोल। निशम्य तत्पदं भ्राता हिरण्यकशिपुपुरा हन्तुं भ्रातृ हणम कुद्रो जगाम निलयम हरे। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। तमायांतम समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवृत चिंत्यामास कालज्ञो विष्णु माया विनाम्बर। हिरण्यकशिपु को साक्षात काल की भांति हाथ में त्रिशूल लिए हुए आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावादियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। यतो यतो अहम तत्राशो मृत्यु प्राण धृतामिव अतो अहम अस्य हृदयं प्रवेक्षयामि पराक्दृश। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतः मेरे लिए यही शेखर होगा कि उसके अंतर स्थल में प्रवेश कर जाऊं। हरि बोल। तभी अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि है मुझे नहीं देख सकेगा। एवं स निश्चित्य रिपो सॉरी एवं स निश्चित्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विशेष सुरेंद्र सुरेंद्र स्ववासानीलांतरहित सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रे विविघ्न चेता। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राजा, भगवान इस निर्णय के बाद अपने पीछे पीछे तेज से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म सी धारण करके चिंता मग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ मंथुर के द्वारा प्रविष्ट हो गए। भगवान पहले से ही हर एक के हृदय में भीतर विद्वान है, परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अतः तर्क के अनुसार हिरण्यकशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, प्रत्युत करनावश भगवान चिंतित है कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। हरि बोल। देखिए भगवान ने हिरण्यकशिपु पर कितना कल्याण किया था। मतलब इससे बड़ा इसको तो आचार्य बताते हैं, उसके सिंहासन पर बैठ गए। देखिए जिसमें वो बसुर बैठा उसको पवित्र किया और उसकी अस्थियां हड्डियों की माला पहनी। उसकी एक एक शरीर का भगवान ने सदुपयोग किया। हरि बोल। उसको भगवान की सेवा में लगा उसका। और तत्व से अच्छी तरह समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि भगवान कितने कृपालु है। भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं। बहुत बड़ी कृपा की थी हिरण्यकशिपु के ऊपर भगवान ने। सतत निकेतन परिवेश्य शून्यम अपश्यमान कुपितो ननाद क्षमाम त्याम दिश खम विवरान समुद्रान विष्णु विचिन्वन ददर्श वीर। भगवान विष्णु के निवासी स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू। उन्हें न पाकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड पृथ्वी सगरों सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं या समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु उस वीर ने विष्णु को कोई नहीं देखा। अपस्नीति होवाच
मया अन्विष्टम इदम जगत भ्रात्या में गतो नूनम यचो नावर्तते पुमान। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं नहीं कहीं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य एक ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट कर नहीं आता, अर्थात अब वह मर गया होगा। सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकशिपु ने इसी तरह सोचा। क्योंकि उसे भगवान विष्णु नहीं दिख रहे थे, अतः उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा के हैं कि ईश्वर मित्र है, मृत है। लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होता। यहाँ तक कि जीव भी जो ईश्वर कंस है कभी नहीं मरता। हरि बोल। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचित। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु, यह भगवत गीता का कथन है। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी कभी जन्म लेता है न मरता, न जन्म लेता है न मरता। तो फिर उस भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों के प्रधान है, समस्त जीवों के पिता है। निश्चय वे न तो कभी जन्मते हैं और न कभी मरते। अजो अपि सन्मय आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन्। भगवान तथा जीव दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय व्यक्ति है। अतएव हिरण्यकशिपु का यह निष्कर्ष कि विष्णु मर गए गलत था। जैसा कि यतो नावर्तते पुमान शब्द सूचित होता है, अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं आता। इसकी पुष्टि भगवान ने कही है, जन्म कर्म चे दिव्यम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोषित। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए लिखा वर्ड भौतिक दृष्टि से हर जीव मरता है, उसका भौतिक शरीर नष्ट होता है, किंतु अवश्यंभावी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसे मिटाया नहीं जा सकता। किंतु कर्मी ज्ञानी योगी जन मृत्यु के बाद इस जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते। हाँ, यदि भक्त भक्त परिपूर्ण परिपूर्ण नहीं होता तो वह इस भौतिक जगत में फिर आके जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में अशुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म दे। सूची नाम श्री बताम घे पढ़ा। गीता के 6वें अध्याय में भगवान बहुत डिटेल से कहते हैं कि जिसकी भक्ति लंबे समय के बाद में पूरी नहीं होती है तो वो गोस्वामी के घर में जन्म लेता है। अगर थोड़े समय भक्ति करने के बाद में उसका थोड़ा पतन होता है या डाउनफॉल होता है तो वो धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। जिन्होंने किस मामले का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो निष्काम है वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। यत निवर्तनते तत्धाम परमम। यहाँ इसी तथ्य का वर्णन हुआ, यतो ना वर्तते पुमान। जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है तो इस भौतिक जगत में लौट कर वापस नहीं आता है। वेरानुबंध एतावान अमृत्यो इह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्यु अहम उपबृंहित। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्यांकार तथा ज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तामसी गुण के प्रभाव के चलते सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्धजीव यदि भी क्रोध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है। ऐसा ज्ञान के कारण कि हिरण्यकशिपु विष्णु के प्रति अपने शत्रुता क्रोध को आमरण बनाए रखा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भूल पाया क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा था। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रु पर क्रुद्ध रहते हैं लेकिन विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकशिपु लगातार क्रुद्ध, वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा बस अपितु विष्णु के प्रति निरंतर शत्रुता के कारण क्रुद्ध था। पिता प्रहलाद पुत्र ते तत् विद्वान द्विज वत्सल स्वमायु द्विज लिंगेभ्य देव्येभ्यो अदात सजाचित। तुम्हारे पिता विरोचन जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। यद्यपि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगे जाने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। हरि बोल। बलि के पिता
महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने पसंद थे कि यह जानते हुए भी उनसे दान लेने के ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता है उन्होंने दान देना स्वीकार किया। इसकी भी लीला हम लोग पढ़ेंगे। भवान आचरितान धर्म आचरितान धर्मान स्थितो गृह में दिवी ब्राह्मणे पूर्वजे पुशूरे अन्य च उद्दाम कीर्तिवी। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों अपने पूर्वोत्तर महान कार्यों के लिए शुभ विख्यात सूर्यवीरों के सिद्धांतों का पालन किया है। तस्मात् तत्त्वतो महिम ईशत व्रीणे अहम वर दर्श भात पदानि तीर्णी दैत्येन्द्र सन्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से माप कर केवल 3 भाग भूमि की याचना करता हूँ। भगवान वामन देव अपने पैरों से नाप कर केवल 3 भाग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवी बालक का वेश धारण कर रखा था, किंतु वास्तव में वे उदर व मध्य तथा दोनों को दान में ले जाना चाहते थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया था। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं कि बहुत सुंदर ये लीला है, बहुत शिक्षाप्रद है। तो शिक्षाप्रद क्या है, हम लोगों ने रिपीट किया। जब भी भगवान के भक्त रहते हैं, देखिए सुर और असुर भगवान ये नहीं देखते हैं, देवता है भगवान, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, भौतिक उनकी आसक्ति बनी रहती है। इंद्र सदैव हमेशा जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, सीधा वो क्या है, ब्रह्मा जी को लेकर से ब्रह्मा जी लेकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं क्यों हल्ला करता है, ठीक है तुमको मिल जाएगा, पूरी लीला पूरी देख लीजिए। भगवान उसके लिए कहते नहीं है। और भगवान तो हम लोग ने जब वृत्तासुर के लिए में पढ़ा तो भगवान ने तो ये तक कह दिया था कि जो ये सब गृहस्थ प्रभुपाजित आत्मा कहते हैं वो कंजूस है। अरे तुम, मेरा जो उद्देश्य, मेरी प्रार्थना करने का जो उद्देश्य तो इस भौतिक जगत से निकलना होना चाहिए, न कि इस भौतिक चीज की आसक्ति के लिए लालायित होना चाहिए। अरे आप सोचिए, एक करोड़पति अरबपति के पास जाएंगे तो उसको बोलेगा क्या मेरे को खाना पीना दे दो सुबह शाम का, वो तो बोलेगा ना 10-20 करोड़ 50 करोड़ दे दो। तो वही हाल होती है, भगवान के पास जाके भौतिक चीज मांगते हैं तो पसंद नहीं होते। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो जानता है कि मेरे प्रभु क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बलि महाराज को मालूम है, वृत्तासुर को मालूम है, क्योंकि उसको संस्कार किसके मिले हैं, प्रहलाद महाराज उनके पितामह है, उनका पितामह विरोचन है जो कि पंडितों को बहुत। तो इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, गुरु ज्ञान देता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी भौतिक आसक्ति आएगी, रोक नहीं सकते हम लोग, हम बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हो चुके, लेकिन बार बार गुरु का, भक्तों का, शास्त्रों का आश्रय लेंगे तो कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भागवत नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, सदैव हमें भागवतम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, जिसके माध्यम से भगवान भगवान के भक्तों के लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने का सौभाग्य प्रदान प्राप्त होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति करने का सुअवसर प्रदान होता है। यही हमें करना। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद दंडवत सबको, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद सबको देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ कोई नहीं। नहीं है, नहीं है। ओके, तो ये पे विराम देते हैं। जस्ट हम लोगों की चूंकि अभी अच्युत अजय दास प्रभु ने हम लोग को याद दिलाया था लास्ट क्लास में कि हमारी जो मीटिंग हुई थी, एनुअल मीटिंग हुई थी, किसे पूरी एकदम पूरे बीपी बोर्ड, कॉम माने कमिटी ऑफ मैनेजर, बीपी बोर्ड माने वाइस प्रेसिडेंट और फेस्टिवल कमिटी, सब लोग आए थे। तो सब लोगों ने अपने अपना पेश किया था, सबमिट किया था कि किसकी कांग्रेगेशन की क्या स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस है। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमको और आगे सेवा करनी है और आगे बढ़ना है, ज्यादा भक्ति बीज क्लासेस खोलनी है, तो सब लीडर लोग को आगे आना है, इनिशिएटिव लेना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग सोच रहे थे कि जगन्नाथ कोर कमेटी की एक मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो वो कब करना चाहेंगे, थोड़ा भक्त लोग देख ले,
तो जस्ट अभी बात करते मेरे दिमाग में आया कि 1 फरवरी शनिवार को भी कर सकते हैं। तो एक बार सोच लीजिए 1-2 दिन। अच्युत अजय दास प्रभु, संतोष माता जी, सारे जितने लीडर है, श्री संगीता देवी की माता जी, अरुण अग्रवाल, नीतू माता जी, अर्चना माता जी, मोहन प्रभु, अच्युत अजय दास, सब लोग हैं, मिलकर सोच करके कर सबका सकते हैं। अवेलेबिलिटी, जो सबको अवेलेबल है तो अपना एक डेट बता देंगे तो उसी दिन पे बता अपने। देंगे तो सब लोग थोड़ा बता देंगे, पोस्ट कर सकते हैं कि 1 फरवरी इज ओके और नॉट है। तो फिर वही दिन मेरे समझ में आया, ये शनिवार है, तो चेष्टा कर सकते हैं। तो टाइम भी है अभी 10 दिन, 10 दिन भी तो नहीं, आज तो 22 तारीख हो गई, 9 दिन है। फिर भी बताएंगे, नहीं तो बात की डेट कर सकते हैं, तो सब लोग बता देंगे, ठीक है ना। हरे ठीक कृष्णा, यहीं पर हम लोग विराम। हरे ठीक, तो कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम।